काली अपाहिज बहू का करवा चौथ। नित्यम एक अमीर घराने का लड़का होता है, लेकिन उसे एक गरीब और काली लड़की पूनम से प्यार होता है। जब वो उससे शादी करके अपने घर ले आता है, तभी नित्यम की माँ यामिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये तूने क्या कर दिया नित्यम बेटा? तूने एक काली और गरीब लड़की से शादी की, वो भी हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर। नहीं, तूने ये बहुत गलत काम किया है। नित्यम बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे, दुनिया की सारी सुंदर लड़कियां मर चुकी थी, जो तुम्हें ये काली कलूटी लड़की ही मिली। छी, इसकी तरफ तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है। कितनी घटिया है ये। लेकिन पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको नहीं पता, पूनम एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है। सूरत में क्या रखा है? मत देखिए सूरत और सीरत। पूनम दिल से बहुत अमीर और बहुत सुंदर है। अरे भैया, ये सारी ना फिल्मी बातें हैं। अरे हम इतने रेप्यूटेड लोग हैं, और आप पर तो आज भी इतनी सारी लड़कियां मरती हैं। उसके बावजूद आपने इस जली हुई कॉफी जैसी लड़की से शादी कर ली। नॉट फेयर। निशा, जबान संभाल कर बात करो। ये तुम्हारी भाभी है। नहीं भैया, मैं इसको कभी अपनी भाभी नहीं मान सकती। समझे आप? अरे जिसका इतना काला चेहरा है, वो मेरी भाभी है। अरे मुझे तो घिन आ रही है इसको देखकर। और हाँ, आप कान खोलकर सुन लीजिए भैया, मैं इस कलमोही को कभी अपनी भाभी नहीं मान सकती। कभी नहीं। निशा, मैं कहता हूं चुप रहो और अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे जबान संभाल कर तो तू बात कर नित्यम। तू इस कल्लो को यहाँ लाकर बहुत गलत काम कर रहा है। अरे हमारे नौकर भी इससे अमीर और सुंदर हैं। इसकी हैसियत तो हमारे नौकरों जितनी भी नहीं है। बस माँ, बहुत बोल गई आप। पूनम यहां ही रहेगी, क्योंकि ये मेरा भी घर है। आपको मेरी सौ माँ। आप कुछ नहीं कहोगे इसे। देखना, धीरे धीरे आप लोगों के दिल में भी ये अपनी जगह बना ही लेगी। नित्यम के कहने पर कोई कुछ बोल नहीं पाता, और किसी के रोकने से नित्यम पूनम को घर में लाने से रुकता नहीं है। कुछ दिनों बाद नित्यम को अपने बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर जाना पड़ता है, और पूनम वहीं पर रहती है। तभी उसकी सास यामिनी, ससुर धनराज और ननद निशा उस बेचारी पर खूब अत्याचार करते हैं। अरे ओ कल्लो महारानी, क्या नाटक चल रहा है तेरा? चल, जल्दी से अपना हाथ चला। उसके बाद तुझे आंगन की भी सफाई करनी है, और हाँ, साथ ही मेरे घुटनों की मालिश भी। माँ, इस काले टीके के यहाँ आने से एक काम तो अच्छा ही हुआ है। अरे वो क्या निशा बेटी? वो ऐसे माँ, क्योंकि हमें मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई। क्यों? सही कहा ना? ये तो बिल्कुल ठीक कहा बेटा। और नहीं तो क्या। निशा और यामिनी दोनों मिलकर पूनम से ढेर सारा काम कराते हैं। बेचारी पूनम को रोजाना अपने ससुराल वालों के बुरे भले ताने सुनने पड़ते हैं। माँ जी, कल मेरा बायां हाथ जल गया था, जिस कारण मुझे बहुत जलन हो रही है। क्या मैं कपड़े कल धो दूं और बाकी की सफाई भी कल कर दूं? नहीं, हरगिज नहीं। चुपचाप जाकर सारा काम कर। और हाँ, मुझे ना आज वो बटर चिकन खाना है, और उसमें वो सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला डालना। सिलबट्टे पर? हाँ, सिलबट्टे पर। सिलबट्टे का मसाला सिलबट्टे पर नहीं पीसोगी तो क्या मेरे सर पर पीसोगी? नॉनसेंस। जली हुई शक्ल वाली, तेरा मुंह काला। लाचार पूनम का हाथ जला हुआ होने के बावजूद भी उसको मसाले को पीसना पड़ता है। समय यूं ही गुजरता है। पूनम के ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते, और पूनम भी अपने ससुराल के अत्याचार को सहती रहती। ऐसे ही एक दिन, माँ, ये कल मोही तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये एक नौकरानी के जैसे काम करेगी, पर अब तो मुझे नौकरानी के रूप में भी ये बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। पसंद तो मुझे भी नहीं आ रही है, पर इसको इस घर से कैसे निकालें?
मैं इसकी काली शक्ल और नहीं देख सकती हूँ। करना क्या है? हमारी प्यारी सी बहू के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और क्या। लेकिन इस बात की खबर नित्यम को नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट? बहू? हम कुछ समझे नहीं। अगर इस कलमुही से छुटकारा पाना है तो हमें इसके साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये यहां से उठे नहीं, उठ जाए। धनराज की ऐसी बातें सुनकर यामिनी और निशा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सीढ़ियों पर तेल गिरा देते हैं। पूनम जैसे ही सीढ़ियों से उतरती है, वैसे ही वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। पूनम की आवाज को सुनकर उसकी सास, ससुर, ननद उसके पास तो नहीं आते, लेकिन आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिस कारण उसके ससुराल वालों को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। पूनम सीढ़ियों से इतनी बुरी तरह से गिरी थी कि उसकी जान बच पाना मुश्किल था, लेकिन कुदरत के करिश्मे से पूनम बच तो जाती है, पर वो अपनी दोनों पैरों को खो देती है। पूनम एक काली अपाहिज बहू बनकर रह जाती है। अपाहिज होने के बाद भी उसके ससुराल वाले उस पर बेहद अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी पूनम हार नहीं मानती। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है। हे करवा माता, मैं अपाहिज हो गई, ऊपर से मेरा रंग काला है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं कि अब मैं इन अत्याचारों को और सहन नहीं कर पा रही। कभी कभी मन करता है कि मैं नित्यम जी को कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन मैंने उन्हें बताया तो एक बेटा अपनी माँ से, और एक बेटा अपने बाप से, और एक भाई अपनी बहन से नफरत कर बैठेगा। मैं एक बेटे को उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। आज करवा चौथ था और पूनम अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पति का कॉल आता है। हेलो पूनम, मुझे माफ कर दो, पर इस बार करवा चौथ पर मैं नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मुझे कुछ काम आ गया है। एक काम करना, तुम मेरी फोटो देखकर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ लेना। ना आने के लिए आई एम रियली सॉरी। पूनम कुछ नहीं बोलती और नित्यम का कॉल कट कर देती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जहां पूनम अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तो वहीं निशा पूनम की ये बात सुन लेती है और सीधा अपने माँ और पिता के पास जाकर सारी बातें बता देती है। सुनिए जी, लोहा गरम है, मार दीजिए हथौड़ा। रात का समय रहेगा, आसपास कोई नहीं होगा, मौके पर चौका लगा दीजिए। तुम सही बोल रही हो यामिनी। आज तो इसका काम तमाम होकर ही रहेगा। पापा जी, पापा जी, ये ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। पर मैं ऐसा कर रहा हूं बहू, क्योंकि तेरी काली शक्ल देखकर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तू मेरी आंखों को चुभ रही है। मेरा बेटा भी यहां नहीं है। इसी मौके का फायदा तो उठाना था हमें। पहले तो तू एक बार बच गई, लेकिन अब नहीं बच पाएगी। तेरा काम आज तमाम होकर ही रहेगा। पर पापा जी, मैं आपकी बेटी समान हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। वो आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? यही कि तू किसी पराए मर्द के साथ भाग गई। वाह पापा वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, मैं तो ये सोचता आ रहा था कि भले ही मेरे माँ बाप मेरी इस काली बीवी से चिढ़ते होंगे, लेकिन वो इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहां आकर कुछ और ही पता चल रहा है। मेरे माँ बाप इतने कसाई हो सकते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, अपनी ही बहू को अपाहिज कर दिया, और जब वो नहीं मरी तो आज करवा चौथ वाले दिन आप सब प्लानिंग करके उसे मार रहे हैं। अरे, आप लोगों को अपनी फैमिली कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। पर बेटा, ये हमारे घर के लायक। बस माँ, बस। अब मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। तो वहीं नित्यम करवा चौथ वाले दिन ही अपनी पत्नी का व्रत तोड़वाता है और उसको बताता है कि उसने उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन इस मजाक के चलते ही
उसको उसके परिवार की सच्चाई दिख गई।